कहाँ का है? बाहर के यूपी के आतंकवादी हम तो सारे के सारे। अरे फिर तू दूर रहे मेरे से। गरीबों का तुमने। हाँ गरीबों का हमने कर दिया और तुम गरीब हमारे उसमें चक्कू रख दो। 15,000 रुपए ले चुकी के वहाँ पे आप भी थे साथ में। तेरा दिमाग खराब हो रहा, हम तो कब के चले गए थे यार। थप्पड़ पड़ेगा, घूम जाएगा तू। मैं वहीं नहीं था। कहाँ पे था? स्टेशन के पास ही वहीं। कि अब से ये ठेलियाँ यहाँ नहीं लगाई जाएंगी, कोई भी अवैध अतिक्रमण अब नहीं होगा। जैसे गरीबों का यहाँ से कारोबार न जुड़े इस वास्ते दिए 15,000 कम्प्रोमाइज हो जाए। अरे नहीं ऐसे नहीं होता भाई, है तो अतिक्रमण ना। तुरंत कार्रवाई करते हुए ये सभी ध्वस्त करा दिए गए हैं। हाँ बता ना, बोल, खुल के बोलना। अरे खुल के बोल, क्या कह रहा? नहीं तो कान में बोल रहा है ना तू उनके। अकड़ क्यों रहा है? नहीं तो बोल। यही तो अकड़ तुम्हारी दुकान ले गई है। और अगर मंडी समिति के है तो उन्हें स्पष्ट बता दे ताकि ये लोग बुलडोजर लगाए। तुम यहाँ के कोई नहीं हो, सब बाहर के आ रखे हो। किसी का आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, पर तुम्हें रोजी रोटी यहाँ की चाहिए। आधार कार्ड बाहर गए हैं सबके। ये है तो हिंदुस्तान के, कोई हिंदुस्तान से बाहर के थोड़ा ही है। अब आप ये बताओ मुझे, आप हिंदुस्तान के हो कोई बाहर से हो? दोबारा भी ये लगेगी तो दोबारा भी उजड़वाएंगे हम लोग। और कहो आ जाओ तुम लोग। ये बहुत गरीब पड़ जाए जो तो पिस गई ना, एक ही गलती से सब गए ना। जिन बच्चों को नाक पहुँचने की तमीज नहीं है वो बच्चे अकड़ रहे हमसे। मजार तोड़ने वाली उत्तराखंड की राधा सेमवाल धोनी अब मुसलमानों की रोजी रोटी और उनके आशियाने उजाड़ने तक पहुंच गई है। पहले एक तरीके से मुसलमानों की उत्तराखंड में बायकॉट का इनकी संस्था ऐलान करती थी और ये खुद आधार कार्ड उनका चेक करती थी। अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र रचकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोषी बनाया जाता है और फिर प्रशासन के साथ महफूज होकर उनका रोजी रोटी और उनकी छत बुलडोज़र से ढा दी जाती है। यही सच्चाई आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और मुख्य तौर पर अत्याचार सहने के बाद किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के बुज़ुर्गों ने, मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने अपनी बात रखी इसके आगे। इसी की फेसबुक लाइव में वो सराहनीय है कि देखिए, हमको आप कुचलोगे तो एटलीस्ट हम हमारी बात तो रखेंगे। तुम जो ये घाल मेल कर रहे हो, तुम एक अपनी नसीहत ही बना के चल रहे हो कि पूरे समुदाय को हम किसी न किसी बहाने से इतना कुछ लेंगे कि वो यहाँ से पलायन कर जाएं, उत्तराखंड मुस्लिम मुक्त हो जाए। ये जो इनका अभियान है, इसके चलते जो बात 15-15, 16-16 साल के नौजवानों ने, मुस्लिम समुदाय के जिनकी दुकानें उजड़ गई थी, उन्होंने जो बेबाकी से रखी और फिर इनकी हकीकत का भंडाफोड़ है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैटर कहाँ से शुरू होता है वो सारा प्रकरण आपको समझा देता। दरअसल उत्तराखंड में एक मंडी है, सब्जी मंडी होती है, वहाँ पर फल भी मिलते हैं, सब्जी भी मिलती है। तो हर सब्जी मंडी के आगे या उसी के नज़दीक एक ऐसी जगह बन जाती है, वहाँ पर शहर के भी और आसपास के गाँव के भी काफ़ी लोग आते हैं। एक छोटी सी टेम्पररी मंडी सी बन जाती है, रेहड़ी वगैरह लोग लगा लेते हैं। तो वहाँ भी उत्तराखंड में भी ऐसी ही लोकेशन बनी हुई थी। हालांकि ये अवैध होती है क्योंकि यहाँ लोग आ जाते हैं, प्रशासन सख्त हो जाता है, इनको हटा देता है, ये फिर से वहाँ पर लगा लेते हैं। अकेला उत्तराखंड में नहीं, या इंसिडेंट जिस पर्टिकुलर जगह उत्तराखंड में हुई वह नहीं, काफ़ी जगह होता होगा। आप मंडी में जाते होगे तो आपने देखा भी होगा। कुछ जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं या नगर पालिका के हैं, उनके साथ सहमति के बाद भी लोग इस तरह से मंडी लगाने लगते हैं। कुछ निजी टैक्स भी उनको देने लग जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हर जगह होती हैं। जो उत्तराखंड में इन्होंने वीडियो में बवाल काटा है, ये नहीं कि यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल हुआ, पर यहाँ इनको दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, मोस्टली मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने रेहड़ी लगा रखी थी। तो अब इन्होंने इतनी सीरियसली इस मैटर को लिया था। एक फल वहाँ पर बेचता है, कई दुकानें हैं। एक दुकान वाला है जो अपना उसी रोड पर जहाँ ये अतिक्रमण बता रही है, उसने अपनी स्टॉल लगा रखी थी। इन्हीं के ग्रुप का, इसी राधा सेमवाल के ग्रुप का, उसको ये पत्रकार बोलती हैं, वो शायद यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता है इसके साथ रह रहकर। तो इसकी उस दुकान मालिक के साथ एक झड़प हो गई। 70 रुपये का कुछ नारियल बताया जा रहा है, उसको लेकर, एक नारियल को लेकर ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई थी। और बाद में मुद्दा इन्होंने इतना बवंडर खड़ा कर दिया उसके सहारे कि देखिए, इसने मुझे चाकू दिखाया था। आपस में क्या बातचीत हुई, किस तरह से झीना झपटी हुई, वो इन्होंने सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाई। पर देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा आपस में विवाद होगा। ये बोल रहा था कि 2 गिलास पानी नारियल में निकल जाएगा, मैंने बोला कि 2 गिलास कैसे निकल सकता है। इस तरह की बात पर
इन्होंने किस तरह से इन्हीं के जो राधा सेमवाल जो बता रही इनके ग्रुप का जो आदमी था उसने किस तरह से बातचीत की, अगले ने किस तरह से बातचीत की, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसने पहले उकसाया होगा, पर आपस में झड़प होगी। उन्होंने बताया जा रहा है दुकान वाले ने इनको नारियल काटने वाला चाकू दिखा दिया, उसके बाद ये सारे लोगों को इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचेगी। देखिए आज चाकू दिखा रहा है तो कल गर्दन भी रेत देगा, परसों कट्टा भी यहाँ पर लहराएंगे। ये तमाम लोग पहुंच गए और मांग करने लगे कि देखिए ये जो दुकान वाला है ना, इसकी दुकान यहाँ से हटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, इनको पता चली गया, और मुसलमान दिखते ही तो उनकी आंखें चमकने लग जाती हैं। उनको तो कुचलने में इनको आनंद आता है, खुशी आती है, इनकी नफरत जो अंदर से है वो थोड़ी कम होती है, इनको संतुष्टि मिलती है। किस तरीके से उसके ऊपर भड़क रहे हैं, ये इनकी पूरी नफरती मंडली उस दुकान वाले के ऊपर आप देख लीजिए। वो क्या है, भाग जाओगे तुमको यार किसी का मर्डर करके। ये है, आज हम मंडी में आ रखे थे, क्रांतिकारी भाई पे आज जानलेवा हमला करा कुछ लोगों ने। ये है उन भैया की दुकान, अभी मंडी समिति के अध्यक्ष को बुलाया हुआ है, तो हटाओ फिर इस दुकान को, हटाओ, क्या दिक्कत है? अरे मत हटाने दो, फिर सबकी हटेंगी ना, मत करो, कुछ मत करो, आना दो। कोई बात नहीं, चलो फिर सबकी दुकानें हटेंगी। हाँ बैठो बैठो, अच्छी बात है, कोई तो बैठेगा, नहीं तो आज इसके लिए चक्कू निकला, कल हमारे लिए निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? समझदार के लिए इशारा काफी है। इसके बाद इन्होंने प्रशासन से बातचीत की और देखिए उनको एक तरीके से अल्टीमेटम भी दिया गया सब लोगों को। देखिए यहाँ पर अतिक्रमण हम हटाने वाले हैं। नगर पालिका से बात कर ली, मंडी के सचिव से बात कर ली, फेसबुक पर लाइव वीडियो डाल दिया, खूब हंगामा इन्होंने काटा। तो मजबूर होकर प्रशासन ने भी वहाँ पर क्या किया, बुलडोज़र लेकर वो आ गए कि अब हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो देखिए लोगों की रोजी रोटी रहती है, कोई अतिक्रमण की कोई चुनौती दी जाती है तो वो लास्ट एंड तक वेट करते हैं कि कहीं देखिए कोई फरिश्ता ऐसा आ जाए कि टाल ही हो जाए, ये मामला टल ही जाए, हमारी दुकान और हमारा आशियाना बच जाए। जैसे नूह में हुआ था तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। लोगों ने अपना सब्जी वगैरह थी, फल वगैरह थे, वो नहीं हटाए और जिन महारानी साहब ने रोड के दोनों तरफ जितनी भी दुकानें थी सब पर बुलडोज़र चलवा दिया। उनसे पूछा कि किसने तुम्हें यहाँ पर बैठाया, तो बोला कि यहाँ जो लोकल पार्षद है ना, उससे हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी थी। कोई विधवा है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब सब मजबूर लोग हैं और उनके पास पुस्तिका भी है मंडी की बाकायदा, पर जहाँ पर मंडी लगनी होती है, ऑथराइज दुकान होती है, वो खाली नहीं होती, खाली होती होंगी तब इनको वहाँ पर जगह मिलती। पर अपनी टीस मिटाने के लिए इसने सारी दुकानों को जुड़वा दिया। जेसीबी आ गई है और ये मंडी अब खाली करी जाएगी। खाली करो, ये आ गए तो बोलो फेंक, सारे का फल फूल फेंको। अब ये देखिए इस रोड को कह रहे हैं नीरज सेठी ने ये अतिक्रमण करवाया है, जो पार्षद है। लगा भाई लगा, बुलडोजर लगा, किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू कर, भगा, और बच्चों को बोलो फल लूटो जितने भी गिरते हैं। जय श्री राम भाई। अभी आधार कार्ड देखोगे ना इनका, सबका बाहर का होगा, सबका बाहर का आधार कार्ड होगा, मगर रोजगार यहाँ करना है। अच्छा भाई सुन, कल तू ही दिखा रहा था चक्कू, फिर कौन था? अरे तेरा भाई कह रहा कोई और था, तू कह रहा कोई और था। कितने लोग बैठते दुकान में? एक तरफ से सारी हटनी चाहिए मेरे उससे, तो भैया सब हटे, सब, चाहे वो किसी की भी हो। बुलडोज़र चलवाने से पहले एक एक आदमी की इसने दुकान पर जा जाकर वीडियो बनाई। देखिए यहाँ कैसे रह रहे हो, किसने अधिकार दिया, कितने दिन से रह रहे हो, ओ अच्छा तुम तो यहाँ पर चिकन खा रहे हो, और हम तो देखिए तू तो बड़े अतिक्रमण से इतना परेशान है, हम तो सब्जी रोटी खाकर गुजारा परेशान कर रहे हैं, कल को तुम पता नहीं क्या कर दोगे, सब बाहरी हो, रोहिंगा तुम मिलोगे। किस तरह से उस अतिक्रमण होने से पहले इन्होंने वीडियो बनाई, वो आप देख लीजिए। काम करने के लिए जगह दी, लगाने को दे रखा है। हाँ। हम सो तो नहीं रहे ना। अरे सो नहीं रहे, पर अतिक्रमण तो अतिक्रमण है ना। आप एक रोड को घेर के बैठे हुए हैं। अतिक्रमण है ये तो सारा। कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए? यहाँ तो हमें पूरे वो हो गया, क्या 100 साल हो गया हमारे। हाँ 100 साल भैया, यहाँ तो सब 100 साल पहले वाले हैं। अब अपनी मर्जी से तो हटा लेना भाई, रोड खाली करो, बिल्कुल खाली करो रोड। आपका घर भी यहीं पे है ना? घर भी यहीं पे, रहते भी यहीं पे हो? अरे आप तो रोड में ही बस गए, कमाल है। अरे सब भिखारी हैं, हम तो बागड़ी है। अरे भैया भिखारी हो रहे तो ये मीट और ये थोड़ी खा रहे होते, रुखा सुखा खा रहे होते मेरे भाई। खाने की चीजें खाएंगे अब। अरे तो गरीब लोग कहाँ खा पाते हैं? सब्जी से कौन मुंह फिक्का करे? हाय, हमें तो सब्जी नसीब हो जाए वही बहुत है भाई। और तू इतना गरीब है कि देख तू मांस मूस खा रहा है यहाँ पे रह के।
इसके बाद ये महारानी साहब जैसे ही अतिक्रमण हो गया था तो उसके बाद पहुंच जाती हैं मंडी के लोगों के पास, जो वहाँ की सब्ज़ी मंडी थी, जो कृषि मंडी थी, वहाँ के जो भी स्टाफ है उनके पास पहुंच जाती है और वो बोलते देखिए बहुत दिल खुश हो गया, तो मन खुश हो गया, आपने बहुत अच्छी कार्रवाई करी और आगे भी ध्यान रखना कि ये फिर से अपनी दुकान यहाँ पर नए लगा पाए। और मैं गौर करूँगी इस बात पर, बार बार आपको ध्यान दिलाऊंगी कि देखिए वहाँ पर लोगों ने फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। बड़ा ही साधुवाद लिया उन लोगों का। और भी जगह आसपास छोटी मोटी थी जहाँ पर भी ऐसा कुछ दिखागा ना, बोल रहा है वो गंदगी सारी क्लियर करवानी है। इन लोगों को, जो बाहर के लोग हैं जो स्टॉल लगाए रहे हैं, इनको गंदगी नाम से संबोधित कर रही है और खुशी जाहिर कर रही है। कितनी खुश है, चश्मा लगा करके, सुन लीजिए। हाँ, अतिक्रमण ये समझो हमारे लिए सफाई अभियान है। तो अब जैसे दोबारा होगा फिर दोबारा बिल्कुल नहीं होगा अभी। अरे भैया हमेशा तो ऐसी होता है। चलो फिर दोबारा 20 साल के बुढ़े तो 50 साल के बुढ़े तो हम भी हो गए और 20 साल से मंडी में आ रहे हैं। एक चीज, आप रिकॉर्डिंग में हो ना? हाँ। रिकॉर्डिंग करिए आप मेरी। जी। जब तक कुलदीप बुटोला है यहाँ पर, हाँ जी, अब अतिक्रमण देखोगे तब कहना, बस इससे बड़ी बात नहीं। चलो अच्छी बात है, आज आपने लगाया, बहुत दिल खुश हो गया है। पूरी नहीं बहुत अच्छा काम करा, आज तो खुश हो गए हम लोग। 2 दिन से हम लोग भी गाड़ी उठा के यहीं दौड़ रहे थे। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी है जागरूक रहे। अगर वो नगर निगम की जमीन है तो अपना अतिक्रमण खाली कराएं, और अगर मंडी समिति के है तो उन्हें स्पष्ट बता दें ताकि ये लोग बुलडोजर लगाएं। नहीं मेरी है। अब वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर अतिक्रमण कर दिया गया, बुलडोजर चल गया। कोई प्याज उठा रहा है, कोई टमाटर उठा रहा है, कोई अपने बांस उठा रहा है, कोई त्रिपाल अपना समेट रहा है। और बार बार ये महिला प्रशासन का धन्यवाद कर रही है और खुशी जाहिर कर रही है। नफरत कामयाब हो गई ना, तो खुशी तो ऑटोमेटिकली मिलनी ही थी। और इन जैसे नफरती चिंटू को इस तरह का मामला मिल जाए और इतनी जल्दी एक्शन हो जाए तो इनकी तो वाहवाही ही हो जाती है। इनका तो मकसद ही यही होता है कि एक छोटे से मुद्दे को जनरलाइज करके पूरे मुस्लिम समुदाय तक ले जाया जाए और फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। वीडियो सुन लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये सभी ध्वस्त करा दिए गए हैं। जो भी इन्होंने अवैध रूप से दुकानें बनाई थी, और कोई भी यहाँ का नहीं था, सब बाहर के लोग हैं। अब ये देखिए, कार्रवाई करते हुए सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, ये तो वक्त की बात है, वक्त ही बताएगा कि फिर यहाँ अतिक्रमण होता है या नहीं। वैसे आश्वासन भैया ने दिया है कि अब से ये ठेलियां यहाँ नहीं लगाई जाएंगी, कोई भी अवैध अतिक्रमण अब नहीं होगा। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य पार्ट्स पर। यह अतिक्रमण की वीडियो बना रही थी तो इसको चेहरे तो दिखाने होते हैं ना, कि देखिए किस किस को तोड़ा गया है। वो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इनको दिखाने होते हैं ताकि ऐसे ही नफरती चिंटू खुश हो चुके हैं इनकी वीडियो देखकर। और जब ये यहाँ पर वीडियो बना रही थी, वो लोग इकट्ठे हो गए जिनकी आशियाने उजड़ गए, जिनकी रोजी रोटी उजड़ गई। तो उनके मन में पीड़ा थी, क्योंकि उनको सबको पता था कि इसी एक महिला के कारण ही उनकी रोजी रोटी आज गई है। पर इसको टेस्ट थी, इनको संतुष्टि मिलती है मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाने में। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर जैसे इकट्ठे हो गए तो ये नहीं कि देखिए ठीक है आगे से मत करना, एक मानवता की जो भावना होती है उनको ये समझाना कि देखिए तो मैंने अतिक्रमण किया था इसलिए टूटी, उनके ऊपर ही एक तरीके से टूट पड़ी है। और पूछने लगी तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का है नहीं, मेरठ का तुम्हारा आधार कार्ड है, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम घर पर जाओगे 10 लोगों को और ले आओगे, फिर यहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाओगे, फिर हमारे ऊपर हमला करोगे, गर्दन काटोगे हमारी, ये तमाम चीज़ें व्यक्त हुए इनका। सुन लीजिए। मैंने कहा आप 6 साल से कह रहे हो ना कि आप यहाँ मंडी में काम कर रहे हो, तो फिर आधार कार्ड मेरठ का कैसे है आपका? बना नहीं था। तो परिवार कहाँ है आपका? तो मेरठ में सब्जी नहीं बिकती? तो फिर आपको किसने बुलाया यहाँ पे? अरे आप तो हो, आप अपना परिवार भी लाओगे यहाँ पे फिर? अच्छा वो वही है। और जब आप 6 साल से यहाँ रह रहे हो तो आधार कार्ड वहाँ का चल रहा है। ये भैया बोल रहा है कि मैं मेरठ का हूँ और मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ, 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ, आधार कार्ड मेरठ का है। इसके बाद उस लड़के की मैं बयानबाजी सुनाता हूँ जिन्होंने बेखौफ होकर इनको जवाब दिया। और मैं कहता हूँ कि हमें तो इन लड़के की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इस जैसे नफरतियों से जो अपनी मंडली एक तरीके से भीड़ बनाए रखे, उनको करारा जवाब दिया है और कहा है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा ये सारा का सारा काम उजड़ा है, रोजी रोटी गरीबों की उजड़ी है। और जिस तरीके से
तुम जो ये कार्यक्रम कर रही हो और हमसे पूछ रही हो कि हम कौन होते हैं, तो हम तो आतंकवादी हैं तुम्हारे लिए, यूपी के हैं, हम इंसान हैं, हम तो आतंकवादी हैं। बेखौफ होकर बेबाकी से किस तरह से जवाब दिया और बताया कि जिस पत्रकार के कारण ये इशू हुआ था उस पत्रकार ने 15,000 रुपये लेकर सेटलमेंट भी कर लिया, फिर भी यहाँ आकर तुम ये तांडव कर दिया और इस तरह से उजाड़ दिया सब कुछ। ये वीडियो देख लीजिए। यही क्यों सब कहाँ का है? बाहर के यूपी के आतंकवादी हम तो सारे के सारे। अरे फिर तू दूर रहे मेरे से, मेरे से दूर रहे भाई। जाड़ा तो लग गई मंडी में, भाग के क्या दिखा रहे हैं। अरे जाड़ा तो एक के मारे लगी ना, तब तुम जब तुम इतना आतंक करोगे तो जाड़ा तो लगेगा ना मेरे भाई। जाड़ा तो फिर गरीबों का तुमने, हाँ गरीबों का हमने कर दिया और तुम गरीब हमारे उसमें चक्कू रख दो, मतलब चक्कू रखना। काम में खाई कहा चक्कू तो नारियल काटने के लिए था, तो आपको भी। हाँ तो नारियल काटने दो भाई, गला रेतने के लिए थोड़ी ना होता है, नारियल काटने के लिए था चक्कू, तो काहे के लिए लड़ाई बड़ाई हो रही है? अब एक के कारण सबका गया ना। एक नारियल 70 रुपए का दिया उन्होंने, पत्रकार बंधुओं ने। हाँ चारों स्तंभों के मालिक होकर के 15,000 रुपए खा के बैठ गए। अब आप सच्चाई दिखाओ तो क्या है। इस लड़के ने आगे भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया और बुजुर्ग वहाँ पर एक खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि 15,000 रुपए लिए हैं उसने। और 3 महिला, ये जो है ना राधा धोनी सेमवाल, इनको भी कहा कि पुलिस स्टेशन में तुम भी थी सुलह करवाने के लिए। सुलह इसलिए हमने की ताकि गरीबों का जो है कारोबार न उजड़े। फिर इनके मुंह में एक तरीके से जुबान ही नहीं थी कि जवाब क्या दूं, बौखलाने लगी, खिलखिलाने लगी। देखिए वो इधर आओ मेरी मंडली के सदस्य, ये देखो क्या बोल रहा है, मैं थोड़ी ना ऐसा कर सकती हूँ, मैं तो चली गई थी। देखिए वीडियो। क्या तेरे भाई से कितने पैसे लिए? 15,000 रुपए ले चुक्की के वहाँ पे, आप भी थे साथ में। तेरा दिमाग खराब हो रहा, हम तो कब के चले गए थे यार, थप्पड़ पड़ेगा घूम जाएगा तू। मैं वहीं नहीं था। कहाँ पे था? स्टेशन के पास ही, वहीं पे खाने में। कहाँ गई है सुमन? तेरा दिमाग खराब है, रैपड़ पड़ेगा, सही हो जाएगा। तू भी था, तू भी पहचानने में देख ले पहले। क्या हुआ? थप्पड़ मारूंगी, चप्पल मारूंगी, मुंह पे बिचक जा। कह रहा तुम भी देखी 15,000 में। तूने 15,000 दिए क्यों? किस काम से दिए? मैटर सोल्व करवाने के। तो क्या मैटर था? तुमने कोई खून कर दिया था क्या? हाँ। जैसे गरीबों का यहाँ से कारोबार न उजड़े, इस वास्ते दिए 15,000, कम्प्रोमाइज हो जाए। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, है तो अतिक्रमण ना। तुम उसमें 1 लाख भी दोगे तो उजड़ेगा, सरकारी है वो। सरकारी, ये तो सरकारी जमीन है। वो कोई अधिकार था तुमने पैसे दिए उसे? हाँ अंकल ये बताओ, वो क्या अधिकार है? सारे पैसे दिए उन्होंने, मत देते। अरे बच्चा है तो बच्चे की तरह बोलना, वो तो हमें भी लपेट रहा। देखो तुम लोगों के साथ खड़े होके हम लोग चल दिए थे। मेरी बहन। फिर वहाँ पर एक और आदमी बैठे थे जिनका आशियाना उजड़ा था, रोजी रोटी जिनकी उजड़ी थी, बुलडोजर जिन पर चला था। उन्होंने भी कुछ बोलना चाहा। उनके बगल में एक लाल टी शर्ट वाला छोटा लड़का इन्हीं की उम्र का और खड़ा था, वो भी उनको बता रहे थे कि देखिए इस तरह की इंसिडेंट हुई है, सुलह हो गई थी, 15,000 रुपये लिए गए थे, दिखाना चाहते हो तो तुम दिखा सकते हो, असल सच्चाई तो यही है। और उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखिए एक की गलती थी तो आपने सबको ही उजाड़ दिया। तो फिर इनके साथ और जो मैडम थी और ये भी पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर टूट पड़ी। देखिए बच्चे हैं तो क्या सिर पर बैठेंगे, ये 15-16 साल के हैं, ये कम नहीं है। ये सब इनकी जांच होगी तो सब बाहर ही निकलेंगे, वहीं निकलेंगे, रोहिंगा निकलेंगे। देखिए बात ये है, गरीब आदमी है, रोजी रोटी का मसला था, एक नारियल की बात थी। अरे अंकल ठीक है, अच्छी बात गरीब की बात थी, आप गरीब गरीब बोलते हो। भाई ये बताना, ये पार्किंग के लिए बना रखी थी, वो क्या बोलते मंडी, तो मंडी वाले बताएंगे ना। एक बात सुनो, वो तो बोल रहे। ये तो आपके लिए यहाँ एक बात सुनो, आपके सामने जब हमने आधे लोगों के आधार कार्ड मांगे, कहाँ के थे वो लोग? कहाँ के थे वो लोग? बोल रहा सामने बोल। वो तो ये क्या है, कार की है, लोकल की। हाँ बता ना, बोल, खुल के बोलना। अरे खुल के बोल, क्या कह रहा? नहीं तू कान में बोल रहा ना तू उनके। अकड़ क्यों रहा है? नहीं तू बोल। यही तो अकड़ तुम्हारी दुकान ले गई है, तुम्हारी यही अकड़ थी ना। तुम यहाँ के कोई नहीं हो, सब बाहर के आ रखे हो। किसी का आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, पर तुम्हें रोजी रोटी यहाँ की चाहिए। ये बार बार इनको सही जवाब जब दिया जा रहा था तो बत्ती एक तरीके से इनकी गुल हो गई और कहने लगे अच्छा हमारे एरिया में आकर ऐसे ही भीड़ दिखाकर सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारे सिर के ऊपर ही चढ़ रहे हो। आज तुम यहाँ पर देखिए चाकू दिखाया तो कल हमारी गर्दन भी काटोगे, तुम्हारा इलाज करूँगी मैं पक्का, फिर से करना ऐसे कम, मैं फिर से तुम्हें उजाड़ूंगी। खुली धमकी दे रही है। सरासर ये औरत इंसानियत के नाम पर आज के दिन कलंक है। इनको सख्त से सख्त सज़ा, मान लीजिए आज प्रशासन नहीं दे रहा तो एक दिन ऊपर वाला दिन को ज़रूर देगा। मानवता के दुश्मन हैं ये, जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, जिनकी रोजी रोटी उजड़ गई है, जो विधवा वहाँ पर थी, जिनको परमिशन प्रशासन नहीं दी थी, नगर पालिका ने दी थी, पार्षद ने दी थी, उनका ही सब कुछ उजाड़ दिया। जो वहाँ पर एक तरीके से छत नहीं थी सर पर, एक टेम्पररी सेटलमेंट डालकर रह रहे थे, अतिक्रमण के नाम पर उनको उजाड़ दिया और खुश हो रही है।
अपने मन में खुश हो रही है, पर इस हंसी का जवाब एक दिन भगवान ऊपर वाला इनको जवाब ज़रूर देगा जब उनकी अदालत में पेश होगी। आज तो ये लेकर चल रही है सबको एक जैसे कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, मैं खुश होना चाहिए, मेरे अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, बाकी जाओ भाड़ में, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। पर जिस दिन तराजू पर तोला जाएगा उस दिन नरक में भी इनको जगह नहीं मिलेगी, देखिएगा। हमने उस दिन जब बात करी थी तो आधे लोग यहाँ के थे, नहीं थे ना, आधार कार्ड बाहर गए हैं सबके। ये है तो हिंदुस्तान के, कोई हिंदुस्तान से बाहर ये थोड़ा ही है। अब आप ये बताओ मुझे, आप हिंदुस्तान को कोई बाहर से हो? मंडी में काम करने के लिए ये तो मंडी अच्छा, सब बाहर के होते हैं, मंडी में वहाँ का मतलब मंडी में यहाँ का कोई नहीं होगा। अरे भाई तो हमको क्यों बोल रहा, मंडी में जाके बोलना। ये पता कर रहे हैं। तो तुझे पूछा क्या? दोबारा भी ये लगेगी तो दोबारा भी उजड़वाएंगे हम लोग। और कहो आ जाओ तुम लोगों का दम हो रखा है रुकने का। फिर तुम यहाँ रोजी रोटी करोगे और धमकाओगे भी हमें। तुम्हारी धमकियों से डर रहे हैं हम लोग, इतने डरपोक हो रखे कि तुम्हारी भीड़ में खड़े होकर तुमसे डरेंगे। जरा से बच्चे नहीं है, 16 साल के बच्चे नहीं है, अकड़ देखो इनकी। ये बहुत गरीब पर जाए जो उनकी तो पिस गई ना, एक ही गलती से सब गए ना। इन पर रहम करो बस, मैडम जी इन पर रहम करो, आप भी रहम करवाओ, बस रहम करो इन पर। हमारे जहाँ गरीब आदमी जिनके घर है ना, बाहर रोटी खाने के लिए आ रहे बहुत दूर। अरे हाँ। सामान खरीद रहे, अगर आपको किसी सामान की जरूरत है आप ये थोड़ा ही कहोगे भाई तू तेरा दूर का है उसी से लोगे हम सामान। आप तो सबसे ले रहे, आप पैसा दे रहे है तो हिंदुस्तान गलती है उन लोगों की वैसे। बाहर का गर्दन हिंदुस्तान का गर्दन नहीं रहतेगा ना हमारी। हिंदुस्तान में होगा तो गर्दन नहीं रहतेगा ना। तुम लोग बात बढ़ा रहे हो, मेहनत का लोग हैं, बात बढ़ा रहे हो। बात ये तो जिन बच्चों को नाक पहुँचने की तमीज नहीं है वो बच्चे अकड़ रहे हैं हमसे।